जय श्री महाकाल बच्चों। आज हम मैथ का टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग हम क्लास 6 से लेकर 12th तक एवं अन्य कंपटीशन की तैयारी करते हैं तब किया जाता है। ठीक है ना। आज हम पाइथागोरस प्रमेय के बारे में अध्ययन करेंगे और पाइथागोरस त्रिक कैसे निकालते हैं इसका भी हम अध्ययन करेंगे। चलो देखते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, इसकी खोज किसने की और कब की। चलो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन पाइथागोरस प्रमेय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ेंगे। ठीक है ना। क्या देखेंगे, इस प्रमेय का उल्लेख सबसे पहले बोधायन, क्या बोलेंगे, बोधायन सुलभ सूत्र नामक ग्रंथ में किया गया। ठीक है ना। सबसे पहले हमें पाइथागोरस प्रमेय कहां पर देखने को मिलती है? बोधायन सुलभ सूत्र नामक एक पुस्तक है, एक ग्रंथ है, उसी में हमें पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पता चलता है। लेकिन इसके आविष्कारक कौन है, किन्हें इसका आविष्कारक माना जाता है, यही देखते हैं। ठीक है ना। इस प्रमेय का आविष्कारक या खोजकर्ता, प्रमेय का खोजकर्ता पाइथागोरस गणितज्ञ, क्या बोलेंगे, पाइथागोरस को माना जाता है जो एक यूनानी गणितज्ञ थे। ठीक है ना। यदि कोई आपसे पूछे कि पाइथागोरस प्रमेय की खोज किसने की या इसके खोजकर्ता कौन है, तो आप क्या बताओगे? पाइथागोरस, विज्ञानज्ञ या गणितज्ञ पाइथागोरस हैं जिन्होंने पाइथागोरस प्रमेय की क्या खोज की। अब देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, इसका कथन क्या है, इसके फॉर्मूला यानी सूत्र क्या है। चलो देखते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं पाइथागोरस प्रमेय का कथन। ठीक है ना। इस प्रमेय के अनुसार कौन सी प्रमेय के अनुसार? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का बैग, आप जानते समकोण त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है ना। किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का बैग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब बड़ी भुजा क्या होती है समकोण त्रिभुज में? कैण होती है। कौन सी भुजा होती है? कैण। तो क्या है पाइथागोरस प्रमेय का कथन? किसी समकोण त्रिभुज में कैण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। चलो देखते हैं इसका चित्र, देखते हैं अपन क्या होता है इसका चित्र। देखो एक बार देख रहे हैं अपन, पाइथागोरस प्रमेय का कथन हो गया, इसका फॉर्मूला देख लो क्या होता। कैण का बैग मतलब बड़ी भुजा का बैग अन्य दो भुजाओं के बैगों के योग के बराबर होता है। लंब का बैग और आधार का बैग। ठीक है ना। तो मतलब हो गया ना, किसी समकोण त्रिभुज में कैण का बैग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब इसका चित्र बना लेते हैं अपन। ठीक है ना।
कि ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। इसमें बड़ी भुजा क्या है, ए सी। ए सी क्या कहलाएगा, कैण, ठीक है ना। बी सी क्या कहलाएगा, लंब, और ए बी क्या कहलाएगा, आधार, ठीक है ना। तो इसमें अपन कौन सी प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। यहां पर लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में कौन सी प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, आपको पता है कि कैण का वेग बराबर लंब का वेग प्लस आधार का वेग। अब देखो आप इस त्रिभुज में कैण क्या है, ए सी, ए सी का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, बी सी, बी सी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, ए बी, ए बी का स्क्वायर। तो ये आपकी प्रमेय सिद्ध हो गई। आपको याद रखना है कि पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है, कैण का वेग प्लस आधार का वेग, कैण का वेग बराबर लंब का वेग प्लस आधार का वेग, ठीक है ना। समझ में आ गई ना प्रमेय। चलो अब हम देखते हैं कि पाइथागोरस त्रिक क्या होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले पाइथागोरस त्रिक की परिभाषा समझते हैं। ऐसी संख्याएं जिनमें पाइथागोरस प्रमेय लगती है या पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं, पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। जैसे देख रहे हैं अपन पाइथागोरस की त्रिक की परिभाषा क्या होगी, ऐसी संख्याएं, क्या बोलेंगे, हमारे साथ बोला करो, ऐसी संख्याएं जिनमें पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग होता हो उन्हें क्या कहते हैं, पाइथागोरस त्रिक कहते हैं, ठीक है ना। जैसे अपन देख रहे हैं, जैसे 3, 4 व 5, मतलब क्या, 3, 4 और क्या 5 क्या है, पाइथागोरस त्रिक हैं, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना कि 3, 4, 5 कैसे पता लगेगा, यदि लंब 3 होगा आधार 4 होगा तो कैण क्या होगा 5, तो ये क्या कहलाएंगे, पाइथागोरस त्रिक। इसी प्रकार हम और भी पाइथागोरस त्रिक निकालना सीखेंगे। बहुत ही कम समय में कैसे अपन पाइथागोरस त्रिक निकालेंगे ये सीखेंगे, ठीक है ना। एक पहले देखेंगे, जब छोटी संख्या या पहली संख्या, छोटी संख्या सम हो तब, ठीक है ना। मतलब देखते हैं कि जब क्या छोटी संख्या पाइथागोरस त्रिक की छोटी भुजा या छोटी संख्या क्या हो, सम हो, तब क्या, तब पाइथागोरस त्रिक क्या क्या होंगे, एक होगा 2m 2m, एक होगा m² - 1, एक होगा m² + 1, ठीक है ना। अभी निकाल के बताएंगे हम आपको, ठीक है ना। आपको तो याद रखना कि जब छोटी संख्या सम हो तब पाइथागोरस त्रिक क्या होते, 2m m² - 1 m² + 1। अब देखते हैं जैसे इनसे कौन से प्रश्न सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन देखो आप, यदि पाइथागोरस त्रिक की पहली संख्या या छोटी संख्या, कुछ भी बोल सकते हो, पहली संख्या 4 हो तब पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करो, त्रिक ज्ञात करो। चलो देखते हैं सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले देखो पहली संख्या क्या दी, 4, 4 मतलब इसमें क्या है, पहली संख्या 2m, 2m बराबर 4 दिया है इन्होंने, क्या 2m बराबर क्या दिया 4, तो m बराबर क्या आ जाएगा 4/2 यानी 2 आ गए, m का मान कितना आ गया 2। अब दूसरा त्रिक क्या है, m² - 1, अब इसे निकालेंगे, m² मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 दूना 4 - 1 कितना आ गया 3, ठीक है ना। और दूसरा तीसरा पाइथागोरस त्रिक,
एम स्क्वायर प्लस 1, एम स्क्वायर मतलब 2 का बैग प्लस 1, ठीक है ना, 2 दूनी 4 प्लस 1 5। तो पाइथागोरस के कौन कौन आ गए, एक तो 4 दिया था इन्होंने, दूसरा क्या 3 और 5 आता है, 4 3 और 5 पाइथागोरस रखें। चलो अभी नहीं आया समझ में, जी थोड़ी बड़ा है। अब देखते हो और सरल तरीका, जैसे इन्होंने क्या दिया, पहला तर्क या पहली संख्या क्या दी 4, अपन को निकाल लिया। अब दूसरी संख्या कुछ नहीं करना, 4 दिया इसका आधा कर दो, 4 का आधा कितना होता 2, उसका कह दो बैग, 2 दूनी 4 और 1 घटा दो, ठीक है ना। 4 का आधा कितना होगा 2, 2 का बैग कह दो 4, 4 में से 1 घटा दो कितना आ गया 3। और तीसरी संख्या निकालने के लिए कुछ नहीं करना, 4 का आधा यानी 2, 2 का बैग कह दो कितना आया 4, 4 में 1 जोड़ दो तो कितना आ गया 5, ठीक है। 1 घटा दो तो दूसरी संख्या आ गई, 1 जोड़ दो तो तीसरी आ गई। अब आ गई ना 4 3 5, कैसे हैं ये पाइथागोरस त्रिक हैं, ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम, मतलब जब छोटी संख्या पाइथागोरस त्रिक की छोटी संख्या क्या विषम हो तब पाइथागोरस त्रिक क्या क्या होते हैं। चलो देखते हैं, जब छोटी संख्या विषम हो तब पाइथागोरस त्रिक। चलो देखते हैं कौन कौन से होते पाइथागोरस त्रिक, ठीक है ना। आपको याद रखना, एक एम स्क्वायर माइनस 1/2 और एम स्क्वायर प्लस 1/2। चलो इससे संबंधित अपन प्रश्न करते, प्रश्न से समझ में आता है अच्छे से, ठीक है। यदि एक पाइथागोरस त्रिक की पहली संख्या या छोटी संख्या, पहली संख्या 5 हो तब त्रिक बताओ, या त्रिक बताओ या ज्ञात करो। चलो देखते हैं, ठीक है। इन्होंने पहली संख्या छोटी संख्या क्या दी थी 5, और 5 कैसी है विषम संख्या है, कैसी संख्या है विषम, तो m बराबर दिया इन्होंने 5, क्या दिया 5, तो पहला त्रिक तो 5 है। दूसरा क्या है एम स्क्वायर माइनस 1/2 करो, 5 का बैग माइनस 1/2, 25, 25 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 24, 24 में 2 का भाग 2 कितना आ जाएगा 12, ठीक है। दूसरा त्रिक क्या आ गया 12। तीसरा देखते एम स्क्वायर प्लस 1/2 बराबर, ठीक है ना, एम स्क्वायर मतलब 5 का बैग प्लस 1/2, 5 का बैग कितना होता 25, 25 में 1 जोड़ दो कितना होगा 26, 26 में 2 का भाग 2 कितना आ जाएगा 13, ठीक है ना। तो 5 12 13, अतः 5 12 और 13 पाइथागोरस त्रिक हैं, ठीक है ना। इसकी भी अपन शॉर्ट ट्रिक देखते, ठीक है ना। पहली संख्या क्या है, पहला त्रिक क्या है, पहली संख्या क्या दी इन्होंने 5, ठीक है ना। कुछ नहीं करना आपको, दूसरी निकालने के लिए आपको 5 का बैग करना, 5 का बैग करो, 5 का बैग कितना होता 25, 25 में से 1 घटा दो कितने 25 में से 1 घटा दो कितने बचे 24, 24 में 2 का भाग लगा दो कितने आ गए 12। इसी प्रकार तीसरी निकाल दें, बस 12 के बाद कितना आता 13, बस 1 ज्यादा करके आप तीसरी लिख दो 13, 5 12 13। इनमें क्या है पाइथागोरस प्रमेय लागू होगी। यदि कैंड 13 होगा तो लंब या आधार 12 होगा और लंब या आधार क्या 5 होगा। अच्छे से समझ में आ गए ना आपको पाइथागोरस त्रिक, ठीक है ना। इसी प्रकार और भी निकाल सकते हैं अपन।